10 जून 2026 है, दिन है वेडनेसडे का। मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आज मैं एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका शेयर प्राइस आज भी 10 रुपये से नीचे का है और इस कंपनी ने 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे चुकी है। और 2 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, उनको 30% का रिटर्न निकाल के दिया है। इस कंपनी का नाम है ईज ट्रिप प्लानर। जैसा नाम से पता चलता है, ये कंपनी एक ट्रैवल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कि हॉलीडे पैकेज यदि आप लेना चाहते हैं तो ये कंपनी देगी, फ्लाइट बुकिंग में आपकी मदद करेगी, रेल टिकट में आपकी मदद करेगी। तो कह सकते हैं कि हॉलीडे में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, ट्रैवल से लेके बुकिंग तक, होटल बुकिंग तक, वो कंपनी ये प्रोवाइड करती है। और आज भी 10 रुपये से नीचे का शेयर प्राइस है और 2 दिनों में इस कंपनी ने 30% का रिटर्न निकाल के दिया है। 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे चुकी है। यदि बात की जाए आज की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 8 रुपीज़ 82 पैसे का और आज भी इस कंपनी ने 12.07% का रिटर्न निकाल के दिया। एक दिन में बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने, क्योंकि शेयर प्राइस 10 रुपये से नीचे का है। यदि मैं 7 दिनों की बात करूं तो 7 दिन में, यानी कि एक वीक में, इस कंपनी ने 26% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 6 रुपीज़ 93 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 8 रुपीज़ 82 पैसे का। लेकिन मैं जैसा हर वीडियो में कहता हूं, आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। भले ही इस कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपये से नीचे का है, लेकिन एक साल में इस कंपनी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि 20% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 10 रुपीज़ 88 पैसे का, जो आज के दिन है 8 रुपीज़ 82 पैसे का। तो जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी ली होगी, उसे निराशा साफ इस कंपनी ने दिया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 11 रुपीज़ 38 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 5 रुपीज़ 77 पैसे का। यदि मैं इवेंट्स पे बात करूं तो कंपनी ने 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे चुकी है। ना तो 2025 में इस कंपनी ने बोनस शेयर दिया, ना ही 2026 में इस कंपनी ने इस साल कोई बोनस शेयर दिया, लेकिन 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया था 1:1 के रेशियो में। यानी जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर रहा होगा उस समय, उसे कंपनी ने एक और एक्स्ट्रा फ्री में शेयर निकाल के दिया। ये तो बात है इस कंपनी के बोनस शेयर की। रिटर्न के मामले में निराश किया है लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3160 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 3.78 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी इस कंपनी का है 109.27 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत महंगा तो नहीं है, जिसकी वजह से जो रिटेलर्स हैं वो कंपनी के शेयर को नहीं खरीद पा रहे? क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही हो कंपनी के शेयर में? इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.04। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 0.24% का, बहुत ही बेकार, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है वो आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, यानी कि सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है -0.12 का, बेकार है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का।
ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड नहीं है। वैसे एक अच्छा डिविडेंड यील्ड शेयर मार्केट में कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। बुक वैल्यू है 2.10 का और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा वो था 166 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 603 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था -15 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 109 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 48.03% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 43.56% का। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.31% का, जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.10% का। शेयर प्राइस भले ही 10 रुपए से नीचे का है, बोनस दिया है इस कंपनी ने 3 बार दिया है, शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।